है ना। काम करने का साइड बदलेगा तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी। बिना सोच के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ क्या है, सोच बदलिए। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक बड़े विचार से होती है। आपके विचार बड़े होने चाहिए, छोटे छोटे विचार नहीं होने चाहिए। हमारी शुरुआत से ही हमने बहुत, मतलब हमारा माइंड हमेशा यही सोचता रहता था, ढूंढता रहता था कि हम ऐसा क्या करें। उसके लिए हमने बहुत सारे काम किए, है ना। ऐसे ही बिना मेहनत के जब हम सोचते हैं ना कोई भी कुछ बड़ा करने की, तो बड़ा पहले तुरंत ही बड़ा नहीं मिल जाता, ये ध्यान रखना। पहले वो देखा जाता है कि ये बंदा किस तरह की मेहनत कर सकता है। आप हर तरीके का अगर काम कर सकते हो, तो मैंने भी हर तरीके का काम कर चुकी हूं मैं, है ना। तो वो बंदा जरूर ये काम भी कर सकता है, समझे। तो ये आपके पास होना चाहिए माइंड कि ये बिजनेस हमारे पास क्यों आया है, ऐसा हम आपका माइंड होना चाहिए। या तो बिजनेस इतना अच्छा आया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बस माइंड में क्या भरा है, पता नहीं फ्रॉड तो नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। वो यही चीज होती है आपकी हार, यही आपकी हार तय हो जाती है। हुँ? बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। ओके। मोदी के सक्सेस माइंडसेट, काम करने से पहले सोच को बदलो। काम करना जब स्टार्ट करो तो पहले आपकी सोच बदलनी चाहिए। रिजल्ट अपने आप बदल जाएंगे। रिजल्ट को आप घोषित मत कीजिए। आप लोग रिजल्ट को घोषित कर देते हो कि मुझसे नहीं होगा, नहीं कोई आया तो, कोई नहीं जुड़ा तो, मतलब खुद ही रिजल्ट तो भाई जब आप काम करोगे तब रिजल्ट मिलेगा। आपने काम किया नहीं, आपने अपने आप ही रिजल्ट घोषित कर लिया, फिर उस बंदे को कैसे सक्सेस मिल सकती है, बताइए। हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया, हमने कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा। हमने पहला वर्ड हमारे मुंह से ये निकला, ये काम तो हम कर लेंगे ना। हमने ये सोचा इसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, नो। सिर्फ पहला वर्ड हमारे मुंह से निकला कि हम ये कर लेंगे, और तभी हम यहाँ बैठे हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो सक्सेस माइंड है। क्योंकि हम पीछे मुड़ के नहीं देखते ना, हम अपने आप को मतलब लो फील कराते हैं, है ना, कि हमसे नहीं, हमसे होगा। ऐसा कोई काम है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। ये हमारे माइंड में रहता है, कुछ अलग कर दिखाने का माइंड में रहता है ना। तब जाके सक्सेस मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। देखो, सभी लोग अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और जोर से बोलिए, मैं जीतने आया हूँ, है ना। मैं जीतने आई हूँ, मैं सीखने आई हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने आई हूँ, है ना। आज की मीटिंग पीवी बीवी प्रोडक्ट इनकम की नहीं है। आज की मीटिंग उस चीज की है जो एक हाउस वाइफ को लीडर बनाती है। सिर्फ हाउस वाइफ नहीं बनाती, है ना। हाउस वाइफ से निकलिए, एक लीडर बनिए। एक लीडर बनाती है जो एक नॉर्मल पर्सन को डायरेक्टर बनाती है, और जो एक डायरेक्टर को जीवीडी बनाते हैं। वो क्या होती है, सोच। क्या होती है वो, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच होती है जो हाउस वाइफ को बिजनेस वुमेन बनाती है, बिजनेस वुमेन को डायरेक्टर बनाती है, डायरेक्टर से जीवीडी बना देती है। लेवल कैसे अचीव होते हैं, हमारी सोच के। जब हम सोचते हैं तभी होते हैं, वरना नहीं होंगे। बहुत सारे आपने लोग होंगे, लोग बढ़ ही नहीं रहे क्योंकि उनकी सोच ही वैसी नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने आप पे उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनका माइंड सेट ही नहीं है,
उनका सक्सेसफुल वाला माइंड ही नहीं है, उनका सिर्फ हाउसवाइफ वाला माइंड बन के रह गया है। वो सिर्फ खाना बनाने में कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंस, हाँ मैं बहुत अच्छा बना सकती हूँ, है ना। भाई खाना तो हम भी बनाते थे, हाँ अभी भी बनाते हैं, बट हमें पूरा विश्वास कि हम बिजनेस भी कर सकते हैं। समझ गए। 95% लोग क्यों फेल हो जाते हैं? लोग प्लान में नहीं हारते, है ना, लोग प्रोडक्ट में भी नहीं हारते हैं, लोग कंपनी में भी नहीं हारते हैं, लोग सिस्टम में भी नहीं हारते हैं, लोग अपनी सोच से हारते हैं। न तो लोग प्लान में हारते हैं कि प्लान तो सबके लिए एक जैसा है ना। अगर प्लान से लोग हारते तो कोई भी हारता, सभी हारते, मैं भी हारती। लोग प्रोडक्ट से हारते तो भी सभी हारते, लोग कंपनी से हारते तो सभी हारते हैं। लोग अपनी सोच में हारते हैं, जो लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं उनकी सोच नहीं है वैसी। तो आज ये मीटिंग उन लोगों के लिए खास कर लेके आई हूँ जिनकी सोच नहीं है। अपनी सोच को बदलिए, अब भी बदल दीजिए, है ना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आपकी सोच अगर ऐसी नहीं है तो अभी बदल दीजिए, और आप फिर देखना नई सोच के साथ बिजनेस कीजिएगा, फिर देखना आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि पहले दिन से ही दिमाग में चलता रहता है, बताओ किसके चलता है? मुझे नहीं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मना कर दिए तो, मेरे पास टाइम नहीं है। चला कि नहीं चला? बताइए चलता है कि नहीं चलता है? किस किस के माइंड में चला था शुरुआत में? जब आप ज्वाइन करने जा रहे थे तो आपके माइंड में ये चीज आई होंगी जरूर, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। चलता है। लोग क्या कहेंगे, अगर मना कर दिया तो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, और जिस इंसान ने काम शुरू होने से पहले ही हार मान ली, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जिता सकती। समझ गए? जिस शख्स ने काम करने से पहले ही हार मान ली, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती, चाहे वो खुद भी कितना काम करे तब भी वो जीत नहीं सकता। ये सही है। जब आप ही हार मान के बैठे हो, हम तो कुछ भी कर दें आपके लिए, कितनी भी मीटिंग लेके आ जाएं, कितनी भी प्लान बता दें, कितने भी कुछ भी प्रोडक्ट अच्छे आ जाए, चाहे प्लान कितना भी अच्छा आ जाए, अगर आपने हार मान ली है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको जिता ही नहीं सकता। चाहे पूरी ताकत लग जाए दुनिया की, वो भी आपको जिता नहीं पाएगी। जीतने के लिए सिर्फ माइंड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माइंड, सारे काम बाद में आते हैं। मोदी केयर में सफल होने के लिए 5 माइंडसेट चाहिए। फर्स्ट, एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ऑनर माइंडसेट होना चाहिए। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है? एम्प्लॉय क्या करते हैं? सिर्फ काम करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, शिकायत करते हैं मालिक से, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ जैसा उनको बता दिया जाता है वैसा ही करते हैं, ना वो अपना माइंड लगाते हैं। क्योंकि
वो अपने आप को एम्प्लॉय समझते हैं, वो एम्प्लॉय है। अगर हम किसी के यहाँ नौकरी करने जाएंगे तो उतना ही काम करेंगे जितना हमें बताया जाएगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो आप अगर एम्प्लॉय बन के काम करना चाहते हो तो नहीं होगा। एम्प्लॉय वाला माइंडसेट हो ही नहीं सकता। ऑनर वाला माइंडसेट लाइए। ऑनर, ऑनर बनिए इस बिजनेस के, खुद मालिक। आपने ये बिजनेस शुरू किया है। मैं तो अपने आप को शुरुआत से ऑनर समझती हूँ। क्यों? मैं कभी भी किसी के पास नहीं लेके गई प्रॉब्लम्स, कभी भी। हर प्रॉब्लम का सलूशन यही है मेरे पास, मैं निकालती हूँ। पूरी टीम की आएंगे मेरे पास, पर मैं किसी के पास नहीं जाती, क्योंकि मैं ऑनर समझती हूँ अपने आप को। और मैं ऑनर हूँ भाई, समझते क्या हूँ, मैं ऑनर हूँ। हाँ, कभी तो इतना ज्यादा सक्सेस मिल रहा है। अगर ऑनर नहीं होती, मैं भी एम्प्लॉय की सोच रखती, तो थोड़ी ना यहाँ पे आती। मेरी अपलाइन बोलती उतना ही चलती है ना, मेरी अपलाइन कहती उतना ही बात करती। बट मैंने तो अपने माइंड से काम किया। अपलाइन ने सिखाया, बहुत बड़ा थैंक यू, है ना। वो हमें बिजनेस में लेके आए। बट ऐसा नहीं कि मैं अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रख के बैठ जाऊं, मैं उनसे बोलूं मुझे इतना साल हो गए, मैं क्या करूं, मैं उतने साल हो गए। नहीं, मैंने खुद सोल्यूशन निकाला उसका कि मुझे ये बिजनेस कैसे करना चाहिए, है ना। समझे? तो ऑनर बनो, एम्प्लॉय मत बनो। एम्प्लॉय बन के मत रहो। मुझे तो ऐसा लगता है ऑनर तो बहुत कम है यहाँ पे। एम्प्लॉय ही बन के काम कर रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम, मैम ये प्रॉब्लम हो गई, हम कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इतनी शिकायतें। अभी हम मीटिंग से खत्म हो गए, किसी न किसी नए मेंबर का कॉल आ जाएगा। हमको इतने दिन हो गए, हम कैसे बढ़े। भाई आप, हम अकेले थोड़ी ना इसमें काम कर रहे हैं, आप भी तो ऑनर बनिए, आप भी तो इस मालिक हो ना इस काम के। हाँ, मतलब वही है ना, माइंड कौन चलाए, माइंड कौन यूज करे। अगर माइंड यूज कर लिया तो फिर आप तो रहोगे ही नहीं, आप तो एक डायमंड नहीं बन जाओगे। हुँ? हुँ? गलती क्या करते हैं लोग, आज मूड है तो काम करेंगे, है ना। कल मूड नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। ये नौकरी वाला माइंडसेट है, ये बिजनेस वाला नहीं है। और लीडर क्या सोचता है, लीडर सोचता है मूड हो या ना हो, मेरा गोल बड़ा है। मूड बड़ा नहीं है, मेरा गोल बड़ा है। मैंने जो गोल सेट किया है ना, वो गोल बड़ा है। चाहे मेरा मन करे या ना करे, मुझे काम करना है। क्योंकि ईएमआई मूड नहीं देखती, है ना। कार मूड नहीं देखती, बच्चे की फीस मूड नहीं देखती आपके। तो हम काम में मूड क्यों देखते हैं, बताइए। अगर आपके घर की ईएमआई चल रही है तो वो ये सोचती है आज इस बंदी का काम करने का मूड नहीं है, तो मैं इसका पैसा नहीं कट करूंगी। बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज बताइए। मेरी आवाज तो आ रही है, जल्दी से मेंशन कीजिए। आ रही है, ओके। देखिए, जिसको भी नहीं आ रही है ना, तो आप नेटवर्क में जाइए। ओके, हमने आपको अभी क्या सवाल पूछा, बताइए। आप लोग बहुत सारे, चलो आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं थोड़ा बाहर चली जाती हूँ, आज मैं घूमने चली जाती हूँ, कल काम कर लूंगी, है ना। ये तो काम घर से बैठ के करना सोचते हो ना। आज मेरे घर में फंक्शन है ना। भाई बहुत बड़ा फंक्शन है, आज मेरे घर में शादी है, मुझे तो शादी अटेंड करनी है। बिजनेस तो होता रहेगा। जब आपके बच्चे की फीस मांगी जाएगी, बताइए,
जिसके फंक्शन में जा रहे हो वो देने आएगा? बताइए, कौन देने आएगा? आपके बच्चे की फीस कौन देने आएगा? आपके घर की ईएमआई कौन देने आएगा? आपके कार की ईएमआई कौन देने आएगा? अगर आपने ली है तो, और नहीं ली है तो कार आपके लिए कौन दिलाएगा आपको? कोई नहीं दिलाएगा, है ना? आपको अगर काम करना है, मूड आपका हो या मूड नहीं हो, आपको काम करना है, तभी सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलती है। तो मूड अपना बनाओ और काम करो। सेकंड पॉइंट, रिजेक्शन से दोस्ती करो। जो रिएक्शन आपको मिलते हैं ना लोगों की तरफ से, उनसे दोस्ती कर लो। वो आपको अच्छे लगने चाहिए। जितने ज्यादा रिएक्शन मिलेंगे, रिजेक्शन मिलेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस होगी, है ना? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे तभी तो लोग आपके साथ आएंगे, ज्वाइन होंगे। सारे नहीं होंगे बट कोई तो आएगा, है ना? तो जितने ज्यादा रिएक्शन फेस करोगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे। क्या आपने किसी को मना किया है? सब कहेंगे हाँ। तो सुनो, मोदी केयर में नो सुनना फेलियर नहीं है ना? नो सुनना प्रोसेस है, ठीक है? नो सुनना तो आदत, मतलब ये है ही, ये प्रोसेस है हमारी वर्क की, ये चलती ही रहेगी। नो तो मिलनी ही है। जब हाँ पाने के लिए आपको नो मिलेगी तो नो को एक्सेप्ट करना सीखिए। ये सोचिए, 100 लोग से बात करूंगी तब एक मुझे हाँ मिलेगी। इस तरीके का आपका माइंड सेट होना चाहिए। बीज बोओगे तभी पेड़ बनेगा, है ना? अगर 10 लोग मना करेंगे तो शायद 11वां डायरेक्टर बन जाए। सही बात है। हर नो आपको यस के करीब ले जाती है। जब आप लोगों की हाँ सुनो, नो सुनोगे, तभी तो उस हाँ के पास जाओगे, उस हाँ के और करीब जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, है? और क्या पता वो 10 नो बोलते हैं और 11वां जो पर्सन है वो डायरेक्टर बन जाए आके, इतना अच्छा काम करे। तो इसीलिए नो सुनना बहुत जरूरी है। जिसने नो को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो वो तो, उसको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। पॉइंट 3, बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं, उसको बंद कर दो, है ना? क्या बोलते हैं? वो डायरेक्टर बन गया, वो कार ले आया, है ना, उसकी टीम बड़ी हो गई, उसकी टीम बड़ी है, वो तो डायरेक्टर बन गया। तो वो बन गया तो उसने किया तब तो बना, है? आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला कल वाले खुद से है ना? आने वाले, है ना? आने वाला जो कल है ना वो आपका है, उससे है आपका मुकाबला, किसी और से नहीं है। आप क्यों किसी और से मुकाबला करते हो? आपका मुकाबला खुद से है, खुद से होना चाहिए। हम्म? कल एक प्रोस्पेक्ट किया था, आज 2 करो, है ना? कल 2 फॉलो अप लिए थे, आज 4 लो, बस जीत पक्की।
जीत पक्की। आज थोड़ा कम किया है, आज 1 से बात की है, कल 2 से बात कर लो, परसों 3 से कर लो, फिर 4 से कर लो, है ना। ऐसे बढ़ाइए अपनी स्पीड। 2 फॉलोअप लिए हैं, 3 फॉलोअप लीजिए, 4 फॉलोअप लीजिए। ठीक है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जीत पक्की है, आपकी जीत पक्की है। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको जीतने से। तो दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दो कि वो ये बन गया। मैंने आज तक किसी से कंपैरिजन नहीं किया है। मेरा मुकाबला खुद से रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा लेवल अचीव करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपने मेंबर को कहाँ ले जाना है, किस मेंबर का लेवल अचीव करवाना है, किसके अंदर वो क्वालिटी है, वो मेरा रहा है टारगेट। न मैंने किसी को देखा ही नहीं कौन क्या कर रहा है, किसकी टीम क्या हो रहा है, किसकी टीम में क्या हो रहा है, किसके साथ कैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है ना। तो अपना मुकाबला खुद से कीजिए, ना कि किसी और से। अगर कोई बन रहा है